बांग्लादेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आने वाला है। वो नाम जिसने दशकों तक ढाका की सत्ता पर राज किया, वो चेहरा जिसे हटाने के बाद बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। अब उसी शेख हसीना की वापसी की पटकथा लिखी जा रही है। ढाका से दिल्ली तक कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, खलबली मची हुई है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से औपचारिक तौर पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है और बांग्लादेश के गृह मंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की है। लेकिन कहानी सिर्फ कानूनी नहीं, बेहद राजनीतिक और रणनीतिक भी है, क्योंकि शेख हसीना सिर्फ एक पूर्व पीएम नहीं, बल्कि भारत के लिए साउथ एशिया की राजनीति में सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक मानी जाती रही है। ऐसे में दिल्ली का हर कदम अब ढाका की सत्ता के समीकरण बदल सकता है, इसलिए भारत इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया है। जमात और बीएनपी पर आरोप लग रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जो अभी सत्ता में नहीं है, उसे लेकर भी बहुत तरीके की बातें चल रही हैं। ऐसे में क्या शेख हसीना की वापसी अब सिर्फ वक्त की बात है? क्या भारत पर्दे के पीछे बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है? और क्या बांग्लादेश में फिर से आवामी लीग की वापसी का रास्ता तैयार हो रहा है? आज इसी सबसे बड़े सियासी भूचाल का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है। शेख हसीना के लिए बड़े पावर शिफ्ट की तैयारी क्या सच में हो रही है? बांग्लादेश के गृह मंत्री का शेख हसीना पर बड़ा बयान। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी पर बड़ा बयान दिया और कहा कि तारिक रहमान सरकार शेख हसीना को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लाना चाहती है। हसीना की वापसी के लिए राजनयिक माध्यमों से नई दिल्ली के पास रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है। प्रथम ऑलो की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के जरिए और मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत उनकी वापसी के लिए भारत से एक औपचारिक अनुरोध किया गया है, ताकि वो बांग्लादेश में अपने खिलाफ दायर मामलों का सामना कर सकें। इसके साथ ही अहमद ने भारत में सीएए और एनआरसी पर भी टिप्पणी की। भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को बांग्लादेश ने भारत का अंदरूनी मसला बताया। अहमद ने कहा कि भारत का सीएए या असम का एनआरसी उनके अपने कानून और प्रशासनिक मामले हैं जो उनके नागरिकों से जुड़े हैं। इन मुद्दों पर बांग्लादेश के टिप्पणी करने की गुंजाइश ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के भीतर किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ या जबरिया प्रवेश की कोशिश को रोकने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी हाई अलर्ट पर है। अहमद से जब प्रतिबंधित अवामी लीग के नेताओं के भाषण के प्रसारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोर्ट से कोई रोक मौजूद है। उन्होंने कहा अगर किसी व्यक्ति के भाषण पर कोई कोर्ट रोक नहीं है तो उसे प्रसारित किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि इस समय कोई कोर्ट रोक है या नहीं। अगर कोई अदालती रोक है तो मीडिया को पालन करना चाहिए। मोहम्मद यूनुस के शासन में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत के लिए शेख हसीना बेहद महत्वपूर्ण। कुछ दिनों पहले भी बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन दिल्ली इसे अनसुना करती रही। बांग्लादेश में इस साल तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी की सरकार बनने के बाद भारत ने 17 अप्रैल को माना कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर भारत विचार कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए ढाका के अनुरोध की समीक्षा करने पर भारत की सहमति लचीलेपन का संकेत है। जानकारों के मुताबिक इसका मतलब यह नहीं है कि नई दिल्ली ने शेख हसीना को ढाका सौंपने की तैयारी कर ली है। हालांकि यह घोषणा भारत के पहले के टाल मटोल वाले रवैये से बड़ा बदलाव है। इसमें दिल्ली की ढाका से बेहतर रिश्ते की कोशिश दिखती है। हालांकि शेख हसीना का प्रत्यर्पण कानूनी नहीं है, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी है, इसलिए इसे द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाएगा। भारत ने यह संकेत दिया है कि वो दोनों देशों के बीच मौजूद कुछ राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक तरीके से सुलझाना चाहता है। भारत का लंबे समय का लक्ष्य शेख हसीना की अवामी लीग को फिर से मजबूत करना था और इस कोशिश में पार्टी की नेता ने अहम भूमिका निभाई। हसीना को ढाका के हवाले कर दिया जाता है तो इसका सीधा मतलब अवामी लीग का खात्मा। ऐसे में शेख हसीना दिल्ली के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बनी रह सकती है।
हसीना खासतौर से तब भारत के लिए अहम होंगी जब बीएनपी सरकार के भारत विरोधी रवैया अपनाने की कोशिश करेगी। शेख हसीना 1981 से आवामी लीग की अध्यक्ष रही हैं। उनकी अगुवाई में पार्टी ने 2009 से 2024 तक सत्ता पर राज किया और उनके शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत बेहतर रहे। मोदी और हसीना के बीच शानदार केमिस्ट्री नजर आई और भारत और बांग्लादेश ने एक साथ बड़ी ऊंचाइयां छुई। लेकिन जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया, उसके बाद आज देखिए बांग्लादेश की क्या स्थिति है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और बांग्लादेश की इकोनॉमी गर्त में जा रही है। ऐसे में तारिक रहमान को अब महसूस हो रहा है यदि शेख हसीना को बांग्लादेश में लाया जाए, एक पावर शिफ्ट के जरिए उनको कोई मौका दिया जाए, उनसे राय मशविरा किया जाए, तो बांग्लादेश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शेख हसीना का अनुभव बांग्लादेश के लिए संजीवनी का काम कर सकता है और शायद इस बात का अंदाजा तारिक रहमान को होने लगा है। बांग्लादेश में रची गई हसीना के खिलाफ बड़ी साजिश। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कुछ ही दिनों में पिछले 15 सालों से सत्ता में आवामी लीग की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन में बदल गई। एक सुनियोजित साजिश में हिंसा हुई, ढाका की सड़कों पर जबरदस्त उपद्रव हुए और हमने देखा कैसे लोगों की जान गई, कैसे शेख हसीना के आवास पर धावा बोला गया। मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई और फिर 5 अगस्त को शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हेलीकॉप्टर से उनको बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से वो भारत में है। हसीना के सत्ता निष्कासन के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, जिसने भारत के साथ रिश्तों को ताक पर रखे और एक के बाद एक कई विरोधी फैसले लिए। यूनुस की सरकार ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया, शेख हसीना को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। नवंबर 2025 में शेख हसीना को केस के बाद, मुकदमे के बाद मौत की सजा सुनाई गई। इस दौरान भारत से बांग्लादेश ने कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन भारत ने हमेशा यूनुस सरकार को ठेंगा दिखाया। कानून व्यवस्था पर सवालों के घेरे में तारिक रहमान। बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई वाली सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजधानी ढाका में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी जान ले ली गई और इसका आरोप सीधा जमातियों पर लग रहा है। इसी बीच बीएनपी सरकार की कानून व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है और पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर पूर्व राव एजेंट लकी बिस्ट ने बड़ा दावा किया है। लकी बिस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है, ढाका की सड़कों पर जमात समर्थकों द्वारा इस घटना को अंजाम देना मौजूदा शासन की प्रशासनिक कमजोरी को दिखाती है। पूर्व राव एजेंट ने अपनी काउंटर रिपोर्ट के आधार पर बताया कि इस साल बांग्लादेश में बड़ा पावर शिफ्ट हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि तमाम अदालती मुकदमों को दरकिनार करते हुए सत्ता से निष्कासित की गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेंगी। हालांकि कुछ दिनों पहले शेख हसीना का भी एक इंटरव्यू लिया गया था। एक ईमेल इंटरव्यू के जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया था कि यदि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी नहीं होती है तो बांग्लादेश की स्थिति बदतर हो जाएगी। आपको बता दें कि शेख हसीना भी चाहती हैं कि उनकी बांग्लादेश में वापसी हो। उन पर जो सजा सुनाई गई है वो सजा पूरी तरह से खत्म हो और एक बार फिर से बांग्लादेश में शेख हसीना को कमान दी जाए, ताकि जो बांग्लादेश की चरमराई हुई व्यवस्था है वो एक बार फिर से पटरी पर आए। जो कानून व्यवस्था पर आज सवाल उठ रहे हैं उस पर भी सरकार बड़े एक्शन ले और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह तय मानकर चलिए कि बांग्लादेश के अच्छे दिन फिर से आ सकते हैं। वरना जितनी भी सरकारें शेख हसीना के बाद रही हैं, चाहे वो अभी तारिक रहमान की सरकार है, जनता उससे भी खुश नजर नहीं आ रही है। इससे पहले यूनुस की सरकार थी, उसने तो जबरदस्त तरीके से जिहाद किया। ऐसे में अब शेख हसीना की बांग्लादेश में रिटर्न की कहानी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा शेख हसीना किस दिन बांग्लादेश की धरती पर कदम रखती हैं। लेकिन यह तय मानकर चलिए इस पर बहुत बड़े पैमाने पर बातचीत चल रही है और भारत बांग्लादेश इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश में बड़ी बागडोर सौंपी जाए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको एक और बड़ी बात बता दें, इसमें देश के पीएम नरेंद्र मोदी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। दिल्ली से बैठकर मोदी बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं और भारत के लिए बांग्लादेश एक बड़ा पार्टनर है, एक बड़ा साझेदार है, पड़ोसी है। इसलिए भारत इस बात को समझता है कि यदि शेख हसीना के हाथ में अगर बांग्लादेश की फिर से कमान आती है, अभी तो चुनाव में वक्त लगेगा,
लेकिन अगर वो बांग्लादेश में सक्रिय होती हैं तो इसका इंपैक्ट सीधे भारत बांग्लादेश के संबंधों पर होगा, जो पिछले दिनों यूनुस के समय में थोड़ा गर्त में जाता दिखा। आपकी राय एक बार फिर से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।